गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जी के बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे वीडियो नहीं आने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न जो है वो कुछ स्टूडेंटों द्वारा जेन्युइन चीज़ बनाने पर रिपोर्ट मार गई थी। हो सकता है यूट्यूबर हो, क्योंकि सारे यूट्यूब पे सबसे जो जेन्युइन फैक्ट, जेन्युइन जो फॉर्म भरा गया मतलब नोटिस था या जेन्युइन चीज़ थी, उससे संबंधित वीडियो हम बना रहे थे स्टार्टिंग में। सबसे पहले जिनके पास लास्ट 10 लाख 5 लाख सब्सक्राइबर थे, उनसे भी पहले हमारे चैनल पे जेन्युइन फैक्ट के साथ वीडियो बन रही थी और स्टूडेंट का मूव हो रहा था। तो हो सकता है उसी यूट्यूब चैनल वालों ने मारा हो या अपने कुछ स्टूडेंट से मरवा दिया हो। तो इस पे रिपोर्ट मारा गया था, हमारे चैनल से कुछ वीडियो डिलीट करवा दिया गया है अभी भी, और जिस पे 12,000 15,000 व्यूज़ था। और अभी भी रिपोर्ट इसमें है, लेकिन मैं छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, अब एक बार हो गई, दोबारा फिर से स्टूडेंट का सपोर्ट रहा तो चैनल आगे बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कि आरटीए हमें करनी है, इससे संबंधित किस हिसाब से करूँ। तो आरटीए से संबंधित मैंने वीडियो बना रखा हूँ, आप वीडियो जाकर के देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि सबके लिए वीडियो बनाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग इशू है। तो एक फिर से आरटीए डाल के मैं बता देता हूँ। आरटीए में डाला था 29 से पहले, लेकिन उनका जो रिप्लाई आया वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था अभी टोटल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, 29 तक कंप्लीट होगा उसके बाद करना था। मैंने फिर 1 तारीख को आरटीए डाला है, इसका जैसे ही जवाब आता है मैं आप तक लेके आऊँगा। फिलहाल मैं एक फिर करके दिखाता हूँ, फिर से करके दिखाता हूँ, वो देखिए कैसे करना है। आपको गूगल पे जाकर के आरटीए ऑनलाइन सर्च कर देनी है, या आरटीए भी सर्च करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो सबसे पहला इंटरफेस खुल के आएगा आरटीए ऑनलाइन, उस पर आपको क्लिक करनी है। आरटीए ऑनलाइन पे आपको क्लिक करनी है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा आरटीआई ऑनलाइन करके। ये इंटरफेस में सबसे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे यदि पढ़ना होता है, पढ़ने वाले कितनी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो या ना पढ़ो। अब सबसे पहले 2 3 चीज़ देख लो, वो काम देगा। ये होम है, ये सबमिट रिक्वेस्ट है, सबमिट फर्स्ट अपील है, व्यू स्टेटस। यानी कि जब आरटीए करोगे उसके बाद स्टेटस देखना हो तो इस पर क्लिक करके स्टेटस देख सकते हो, या हिस्ट्री देखनी है तो इस पर कर सकते हो। लॉगिन करके यूजर मैनुअल कॉन्टैक्ट की, इस पर कोई दिक्कत नहीं, इस पर आप इसका आपका काम नहीं है। आप यहाँ आपको 3 चीज़ काम देगा, जिसमें से अप्लाई आरटीए करने के बाद ये 2 चीज़ काम देगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्लिक हेयर पे क्लिक कर देनी डायरेक्ट। इस पर जैसे ही क्लिक किया आपने, आपको दिख रहा होगा दिस वेब पोर्टल कैन बी यूज बाय इंडियन सिटीजन्स। ये आपको आपके सामने खुल के आ गया है। अब यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, क्या सब यूज़ कर सकते हो, आप ये सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, आराम से इसको पढ़ लेना। अब यहाँ पर जाकर के आई हैव रीड एंड रेड करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे ही मैंने सबमिट करा, आपको करना का रेलवे को करना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जानकारी लेनी है। यानी कि मैंने इस फॉर्म में इस वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जानकारी चाहिए हमें कि किस हिसाब से कितना फॉर्म डाला गया है एएलपी के संबंधित। तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जानकारी लेनी है। किसी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जानकारी लेनी है, तो किसी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जानकारी लेनी है। किसी भी डिपार्टमेंट से आप जानकारी ले सकते हो। आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इस सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ टोटल ऑप्शन आपको दिख जाएगी, कितने मिनिस्ट्री है, किन से क्या जानकारी लेनी है, एग्रीकल्चर से लेनी है संबंधित हो या कुछ भी। ये यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगी, हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। ये सिलेक्ट मिनिस्ट्री है ना, इस पर ये यहाँ से भी आप कॉर्स कर सकते हो, लेकिन हम आपको बताते हैं शॉर्ट बढ़िया तरीका जिसमें आपको परेशानी ना हो। आप यहाँ पे जो ये दिख रहा है सर्च पब्लिक अथॉरिटी, इस पर जाकर के क्लिक करोगे आरआरबी, बस इतना लिखोगे। आरआरबी लिखने के बाद में आपके सामने वो इंटरफेस खुल के आ जाएगा टोटल आरआरबी का। आपको किस आरआरबी में आरटीए करना है। यदि आपको बिलासपुर में करना है तो बिलासपुर, मैं बिलासपुर करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने लिखा आर बी। जैसे मैंने आरआरबी लिखा, आपको इस सारा आरआरबी देखिए। आरआरबी क्यों लिखा, क्योंकि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड है, यानी रिक्वायरमेंट से संबंधित जानकारी आपको आरआरबी देगा। ठीक है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। अब कहाँ पे एलपी का फॉर्म निकला है, तो ये मतलब एलपी तो सारे जॉन में निकला है, बोर्ड में निकला है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं बिलासपुर। ये आपको बिलासपुर दिख रहा होगा, मैंने बिलासपुर पर सिलेक्ट कर लिया, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको देखिएगा कि यहाँ पे अपने आप ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से लेनी है, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी खुद से ले लिया। यहाँ डालने के बाद तो 2 काम आपका हो गया। अब यहाँ पे डालना है आपका मेल,
यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, मेल को नाम डालना है, अब जेंडर डालनी है। उसके बाद नीचे एड्रेस में डाल देना है, 1-2 लाइन एड्रेस डाल देनी है, पिन कोड जो भी हो, कंट्री इंडिया से हो। स्टेटस में क्या करना है, स्टेट में अपना स्टेट डाल देना है। स्टेटस में रूरल हो या अर्बन क्षेत्र में रहते हो, कहाँ रहते हो आप, शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, डालना। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तो अनपढ़ तो पहली बार डालना नहीं है, आप लिटरेट में डालना है, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना, सेम मोबाइल नंबर हो तो सेम मोबाइल नंबर। सिटीजनशिप इंडिया का तो इंडिया का डाल देना। क्या आप BPL कार्ड धारक होते, इसमें मेरे ख्याल से आप लोग BPL हो भी तब भी आप यस ना करें, नो कर दें, क्योंकि इसमें 10 रुपये की बात है। 10 अब BPL में हो तो 10 रुपये आपकी नहीं लगेगी, 10 रुपया। और नहीं हो तो 10 रुपये आपको लगेगा। तो 10 रुपये के लिए क्या आप BPS से नो करोगे, फिर भी डिटेल भरना पड़ेगा आपको। तो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसमें क्या करना है। और रही बात नीचे में, तो इसमें आपको जानकारी लिखनी है, कैसे लिखनी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बहुत सारे स्टूडेंट पता ही नहीं चलता इतने भरने के बाद में, इस पर भरते नहीं है, कुछ ने फिल करते और डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किस हिसाब से करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गाइस देख सकते हो, जैसे ही हमने भरा तो एजुकेशन में लिटरेट भरोगे तो आपको पूछ देगा कि आप पढ़े लिखे हो, तो 12वीं तक पढ़े हो या से कम हो, या ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट से ज़्यादा हो। तो आप जो भी आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना, और उस मोबाइल नंबर देने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा, देखो आप यदि पॉवर्टी लाइन में यस करोगे तो यहाँ पे आपको BPL नंबर लिखना पड़ेगा, BPL कार्ड नंबर। यदि नो कर देते हो तो आपको नहीं भरना है। इसमें आपका 10 रुपया यहाँ पे लिखा हुआ है, RTA फी 10 रुपया आपको लगेगा। आप 3000 से ज़्यादा शब्द नहीं लिख सकते हैं। A to Z क्या क्या शब्द यूज़ कर सकते हो वो देखिए। ओनली अल्फ़ाबेट A to Z, स्मॉल हो कैपिटल हो, 0 से 9 तक स्पेशल कैरेक्टर हो, 0 से 9 तक न्यूमेरिकल हो नंबर हो, या फिर स्पेशल कैरेक्टर, ये एलॉग है केवल जो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अब यहाँ लिखना क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ डालना हो तो डाल सकते, जैसे कोई रिजल्ट दिक्कत आ गई, किसी का नंबर ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं बन पाया, तो वो सब डॉक्यूमेंट आप इसमें सपोर्ट लगा सकते हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालनी होती है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या लिखना है, मैं ऊपर मैंने डिटेल अपना सारा भर दिया है। फिर यहाँ पे डिटेल में क्या लिखना है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने बस ये लिखा कि अंडर RTI एक्ट 2005 कमा दिया, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड रिगार्डिंग नोटिफिकेशन RV CN 01 2024। सबसे पहली बात यह है कि इसमें मैंने एक गलती भी करा है। गलती क्या कर रहा है कि मैंने एक्स्ट्रा, आप डाल सकते हो लेकिन ये हम यहाँ पे CN01 लिख दिया है ना, यानी कि हमें रेलवे जो LP टेक्नीशियन की LP की वैकेंसी निकली है उससे संबंधित हम इंक्वायरी ले रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने पूछा है इनसे, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड अंडर कैटेगरीज जनरल OBC EWS SC ST एक्स सर्विसमैन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट अंडर RB बिलासपुर। यानी मैंने बिलासपुर के लिए पूछा है कि बिलासपुर में कितना टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। किसके अंदर, सभी कैटेगरी वाइज मैंने पूछ लिया। हाउ मेनी टोटल पोस्ट आर वैकेंट इन देयर RB बिलासपुर एज ऑन इतना, यानी कि बिलासपुर में टोटल कितना पोस्ट खाली है वो भी मैंने इनसे पूछ लिया। हाउ मेनी टोटल पोस्ट आर वैकेंट इन ऑल RB एंड RC। तो यहाँ पे हम RRB हटा देते हैं, RRC हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम RRB से इंक्वायरी ले रहे हैं फिलहाल, CN नंबर 01। इनका जवाब चलो रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या देते हैं वो हमको दिखा देंगे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप डाल सकते हो, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये भी टोटल RRB में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है ये मैं डाल देता हूँ, यानी सभी RRB में कितना फॉर्म एप्लीकेशन डाला गया है ये भी मैं बिलासपुर से ही पूछ लेता हूँ। मैंने ये सभी क्वेश्चन पूछे इनसे, आप भी इसी हिसाब से पूछ सकते हो। और ये करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे ये कोड डालना होगा। ये कोड डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट RTA रिक्वेस्ट, तो आपको करना है यस, ओके पे क्लिक कर देनी है। अब ये सेव हो गया। अब नीचे डू नॉट यूज रिफ्रेश बटन, अब देखो इंटरनेट बैंकिंग से ये काटेगा 10 रुपये। आप जिससे करना है फ़ोनपे से करना है तो फ़ोनपे कर सकते हो, पेमेंट गेटवे। आपको पे क्लिक करनी है। अब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे जैसे क्लिक करोगे नीचे आ गया आफ्टर मेकिंग दिस पेमेंट, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये खुद आपको लेके आ जाएगा पेमेंट सेक्शन पे, जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है 10 रुपये। वेलकम टू SBI पे।
अब आप किस हिसाब से पे करना चाहते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, या स्टेट बैंक, किससे पे करना चाहते हो, डेबिट कार्ड से या यूपीआई से। तो आप मैक्सिमम लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, तो यूपीआई पे क्लिक कर देना आप। यूपीआई पे जैसे क्लिक करोगे आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगी, आरटीआई फाइल ऑनलाइन सब कुछ ही दिखेगा। आप क्यूआर कोड से करोगे, क्यूआर कोड से, और ना बीपीआई या यूपीआई आईडी से कर सकते हो। यूपीआई आईडी से करोगे तो यहाँ पे यूपीआई आईडी देना पड़ेगा, बीपीआई वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। नहीं, यदि क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगी। आप देखो, हाँ, आपको करना क्या है, नीचे आएगी देखिए क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है आपको, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इनका पेमेंट डाल दिया है। अब ये आपको एक टाइम बचा, देखो ये और ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस दिखा दिया इन्होंने। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपये का सक्सेस दिखा चुका है, ठीक है। ऐसे तो आपको रिफ्रेश नहीं करनी है, अपने आप पेमेंट होने के बाद कुछ सेकंड बाद आपको खुल के आ जाएगी ये आरटीआई सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपका यहाँ पे डिटेल दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल दिखाने के बाद ये देखिए मैंने डाला है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है दीपक कुमार मिश्रा, मैंने डाला ये डेट, जिस डेट को डाल रहा हूँ 10 रुपये कटे हैं, इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड के थ्रू डाला है। रेफरेंस आईडी ये सब नहीं दिखानी चाहिए, कंप्लीटली सक्सेसफुली आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड बिलासपुर, और टेलीफोन नंबर दे दिया, इनसे आप पूछ सकते कोई भी इंक्वायरी हो तो। और इनका ईमेल आईडी, यानी जिस आरआरबी को इन्होंने दिया है जहाँ से हमें इंक्वायरी चाहिए। उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल पे भी देखो, ये नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस नंबर को कॉपी करके रख लेनी है, सेव करके रख लेनी है, क्योंकि यही नंबर आपका, ये नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी है, आप सेव या प्रिंट कर सकते हो। मैंने प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, इसको सेव कर लो, या फाइल में आप सेव करके रख सकते हो। इसी हिसाब से सेम चीज़ आपको दिखेगी। अब यहाँ पे आपको व्यू स्टेटस में जानी है, जैसे मैंने कहा था एक ऑप्शन ऊपर में व्यू स्टेटस का था, उस व्यू स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नीचे ये आएगी। उसके बाद में इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप वो डालोगे, अपना ईमेल आईडी कैप्चा कोड डालोगे ये वाला, उसके बाद सबमिट कर सकते हो। ये सब डालने के बाद आप सबमिट करोगे। देखो स्टेटस कहाँ से चेक करनी है, तो स्टेटस मैंने बताया था, यहाँ पे व्यू स्टेटस पर क्लिक करोगे और वो रजिस्ट्रेशन डिटेल डालोगे, आ जाएगी। जैसे मैंने डाला रजिस्ट्रेशन डिटेल, आगे सेम चीज़ वही। अब प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन, प्रिंट स्टेटस, ये स्टेटस क्या दिखा रहा है, अभी स्टेटस कुछ नहीं दिखा रहा है। आप आरटीआई एप्लीकेशन को भी प्रिंट कर सकते हो, यदि प्रिंट करनी हो तो। देखो प्रिंट करने के बाद मैं ये आरटीआई एप्लीकेशन मैंने प्रिंट कर लेता हूँ, बाद बाकी नोडल इसमें नोडल जिसको भेजा गया, नोडल ऑफिसर को भेजा गया, उनका नाम आ जाएगा। ये देख चुके हो आप, स्टेटस पर क्लिक करने के बाद इसमें डिटेल आती है, और यहाँ पे आप प्रिंट आरटीआई एप्लीकेशन या प्रिंट स्टेटस क्या रहा उस प्रिंट कर सकते हो। व्यू हिस्ट्री पे भी जाकर के आपको मेंटेनेंस, साइट अंडर मेंटेनेंस, ये साइट अंडर मेंटेनेंस चला गया, इसीलिए आप इस वीडियो को यही रखेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब सेम चीज़ आपको करनी है, स्टेटस देख लेनी है, आरटीआई अपने हिसाब से फाइल कर देनी है जो रिक्वायरी हो आपका, और 10 रुपये आपको चार्ज कटेगा। सब कुछ मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया किस हिसाब से आरटीआई की जाती है। किसी भी मिनिस्ट्री में आरटीआई कर सकते हो, एसएससी से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, किसी भी मिनिस्ट्री में हो। तो आशा करते इस वीडियो को के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से पूछ सकते हो, और जिसका जवाब लगभग 4 से 5 दिन के अंदर फाइनली जवाब मिल जाती है। और आगे वीडियो में कंप्लीट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, आगे जितने भी स्टूडेंट हैं सब तक सबको भेजिए, ताकि एक जेन्युइन फैक्ट इस चैनल के माध्यम से सबको मिलती रहे। और लास्ट में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।